अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आरएसएस की अब पोल खुलते जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से, आम शहरियों से, आम हिंदुस्तानियों से कागजात पूछते थे कि आप यहाँ के हैं या नहीं हैं, और ये डर और खौफ बना के रखते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ख़ास तौर पर मुसलमानों को, एक कमेटी को एक टारगेट बनाया जा रहा था कि वो ये बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है, और जो लोग यहाँ नहीं है तो उनको भेज दिया जाएगा। इस तरह के कई बातें हो रही थी। आखिरकार कर्नाटका गवर्नमेंट ने आरएसएस के चीफ को ये सवाल किया कि आप 100 साल से आरएसएस चला रहे हैं, तो 100 साल में कुछ तो पेपर बनाया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, इसके कुछ तो कागजात होंगे, वो बताइए। तो अब इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनके पास है ही नहीं। और इस तरह से अब एक नया सवाल, एक नया मुद्दा उठा है, और इस पर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सवाल किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ना ही तो उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट सवाल करेगी यहाँ के तंजीमों से। जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने सवाल किया तो अब परेशानी बढ़ गई है आरएसएस की, और आरएसएस का ये कहना है कि हुकूमत से इनको कोई फंडिंग नहीं और कोई इनको फ़ायदा नहीं होता। फिर बिना फ़ायदे के, बिना फंडिंग के आरएसएस चल कैसा रहा है? इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? आज छोटे दुकानदार, छोटा कारोबार करने वाले भी टैक्स बनते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है, आम लोगों के जेब से पैसा जाता है। फिर आरएसएस इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन से फिर आरएसएस क्यों टैक्स नहीं बनता? सवालात बहुत है। आप आरएसएस को जवाब देना होगा। इसी मामले पे, इसी मुद्दे पर बात की जनाब मुजाहिद हाशमी ने, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलासा किया। देखते हैं सुपर। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे बुलाने पे हमारे स्टूडियो में आए हैं। जिस तरह से मुल्क के हालात बनते जा रहे हैं, और जिस तरह से कर्नाटका कांग्रेस कर्नाटका गवर्नमेंट ने पहली बार इतिहास में आरएसएस से जो है उनके कागजात मांगे, पूछे कि भाई आप 100 साल से जो है आरएसएस के संस्था चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो फिर इसके जो है रजिस्ट्रेशन कुछ तो कराए होंगे, वो दें। तो इसके जवाब में जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी जगह जो है आम शहरी, आम हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, गरीब हो, उनसे कागजात पूछने की बात की जा रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बड़ा बेहतरीन उम्दा सवाल आपने किया है। दरअसल खरगे साहब के बेटे ने जो है जो नोटिस जारी किया है आरएसएस को कि जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के जो है कागजात जो है आपको तहरीरी तौर पर जवाब दें, वो तहरीरी तौर पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि वो लोग अपने आप को इस मुल्क के दस्तूर से, क़ानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। तो लिहाजा हमको किसी किस्म के रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, ये ज़हनीत उनकी है, और इसी वजह से वो जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हो। इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया कि हम जो है कोई पाबंद नहीं है जवाब देने के, मोहन भागवत ने ये कहा। अब रही क़ानून के बात, आपने सवाल किया कि दूसरों के लिए, उनके लिए क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में जो क़ानून, जो दस्तूर है, इस मुल्क के दलित बेटे भीमराव अंबेडकर ने क़ानून जो बनाया है, और मुसलमानों ने उनको जो है बंगाल से जिता कर जो भेजा है, दस्तूर जो बनाया है, संविधान जो बनाया है, उस संविधान को वो हरगिज़ 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 नहीं मानते, इसलिए कि वो ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात ये कि हिंदू धर्म की उस वर्ण व्यवस्था पर वो अपना ईमान रखते हैं जो हिंदू धर्म की बुनियाद है, यानी ब्राह्मण यहाँ से पैदा होने वाले हैं, और आखिरकार जो है दलित जो हैं वो तलवे से, पैर के तलवे से पैदा होने वाले हैं। तो लिहाजा जो है किसकी औकात के जो है वो हमसे सवाल करे और हम उसको जवाब देने के पाबंद हों। और दूसरी बात ये, अगर हमने जवाब दिया तहरीरी तौर पर, तो हम जो है छोटे हो जाएंगे, एक दलित के क़ानून को मानने वाले हो जाएंगे, ये उनका ज़हन नज़रिया है। लिहाजा इसी वजह से जो है वो लोग
कोई किसी किस्म का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं आप, तो फिर ये इतनी बड़ी तंजीम इतने बरसों से आप जो चला रहे हैं, और जो फंडिंग जो आपको आ रही है किस बुनियाद पर आ रही है? आवाम जो आपसे सवाल कर रही है, हुकूमत से सवाल कर रही है। और जो है आपके लिए जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों? यहाँ तक कि आपका मुकाम और मर्तबा ये होगा कि राम मंदिर में चंदे की चोरी पर जो है केस बुक किया जाता है और जो उसकी जो तहक़ीक़ात होती हैं, तो आपके जो है आप तो जो मंदिर से भी बड़े हो गए। आपके ऊपर दूसरों के ऊपर ईडी आईडी एडी वोडी का जो है दावे होते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे होता है। आप डरा धमका कर जो उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। तो फिर जो है आप इस मुल्क में यकीनन अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं, इस मुल्क के संविधान से, दस्तूर से, क़ानून से, और आपको जो है यकीनन ब्राह्मण होने का जब किरदार उस मुल्क में अदा कर रहे हैं। रही आपने ये सवाल किया कि जो है दूसरों से सवाल करते हैं कि आप कौन हैं, अपनी शरीयत साबित करो SIR के ज़रिए। तो फिर अगर हम इस मुल्क के तमाम मुसलमान और दलित लोगों का अगर DNA टेस्ट अगर करवाया जाए, सबका DNA टेस्ट एक ही निकला, इसी मुल्क के रहने वाले हैं तमाम मुसलमान और दलित भाई, और आपके खून को जो है DNA करवाया जाएगा, तो आपका इस मुल्क से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम तो जो है अगर आप किसी को बांग्लादेशी कह रहे हैं, तो वो अजीम हिंदुस्तान, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत मुसलमानों ने बनाया था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था और जो है पाकिस्तान भी शामिल था। ये जो है और इज़ आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों ने बनाया था, और आपका ताल्लुक़ तो यहाँ से है ही नहीं। आप तो साइबेरिया लाइबेरिया के कहाँ के लोग हैं, आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। फिर आप कौन होते हमको जो पूछने वाले, SIR करवाने वाले? यकीनन इस मुल्क के आवाम को खड़े होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस मुल्क के हमारे दलितों को जो है बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ जो बन रहे हैं, तो आपको भी होश में आना चाहिए कि बल्कि मैं ये देखता हूँ कि जो है आज हिंदू धर्म के जो है वेद और शास्त्र कहीं दूर जो है जाकर पढ़े हुए हैं। कोई उनको ना पूछने वाला है, ना उन किताबों को देखने वाला है, ना उस पर अमल करने वाला, ना कोई पढ़ने वाला है। आज हिंदू धर्म किसे कहते हैं? ना वेदों को कहते हैं, ना शास्त्रों को कहते हैं। हिंदू धर्म तो मुकम्मल तरीके से RSS के लीडर्स की, BJP के लीडर्स की तकरीर हो गई। धर्म कहाँ है? फिर आप अपने आप हिंदू धर्म के रखवाले अगर कहते हो, तो आप तो जो है वेदों शास्त्रों के दुश्मन हो आप। फिर क्यों अपने आप को जो हिंदू कहते हैं आप? और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि तुम क्या अरे संविधान के जो है ना आपके इंसानी हुकूक जो दिलाए हैं, उसमें आप ज़िंदा रह सकते हैं, या हिंदू धर्म में आप ज़िंदा रह सकते हैं? सोचो आप, कौन सा वो हिंदू अपने आप को जो हिंदू साबित करना चाहता है, कमर पे झाड़ू बनकर गले में लोटकी लटकाए, हाथ से घंटा बजाते हुए जो है जाके अपने आप के हिंदू होने पर फख्र कर सकता है? लिहाजा आप इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जो है जहाँ चाहें आप मुल्क के दस्तूर व क़ानून को ख़त्म करके रख दिए हैं। आप अपने जो है नफ़रत की बुनियाद पर आप ये कर रहे हैं कि जो है जहाँ चाहे अगर किसी जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप संघ परिवार के लोगों ने कह दिया कि ये जो है अवैध है, ये गैर कानूनी मस्जिदें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 15 मस्जिदों की एक दिन में ताला लगा दिया गया, जहाँ चाहे मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें। ये इसलिए कि जो है आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो है इस मुल्क में दलित का कानून चलने वाला नहीं है। और हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर आप हिंदू इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्यों इन बेशक के सहारे आप अपने आप को हिंदू बनाना चाहते हैं? अरे अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो है वेदों और शास्त्रों के कानून को आप लागू करो। फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो है अपने आप को जो है आप हिंदुओं के जो है आपको आलमबरदार सेवक मत कहिए। दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत ने यह कहा कि जो है पाकिस्तान से जो हमको दोस्ती करनी चाहिए। हुकूमत अगर एक दूसरे से दुश्मनी करती है, पीपल टू पीपल, आवाम से आवाम को बात करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। अरे हम तो मोहब्बत ही करना चाहते हैं, लेकिन आप तो नफ़रत के जो है बाजार गर्म किए, जिससे मुसलमानों के दिल जीतना चाहते हैं। क्या मुसलमानों के दिल और जो मोहब्बत की जो बात कर रहे हैं आप, इसी मुसलमानों के जो है घरों का कत्ल करवा कर, नफ़रत जो है करवा कर, उनके कारोबार ख़त्म करा कर, उनके जो मसाजिद और बुलडोजर चला कर आप जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। किसको धोखा देना चाहते हैं आप? किस अंदाज से जो आप करना चाहते हैं? ये जो इस किस्म की बातें जो हैं, कई ऐसे जो हिंदू लोग हैं जो ISI के लिए काम करते हुए पकड़े गए, लेकिन वो हिंदू होने की वजह से उसको जो मीडिया नहीं बताता,
फर्जी लोग मुसलमानों को पकड़ के आप बताते हैं कि ये लोग जो इलेक्शन से पहले ये जो ऐसे के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। तो लिहाजा जो है आपके नफ़रत की सियासत मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है, और आप ये सोच रहे हैं कि जो है आप अपने आप को जो मोहब्बत की जो बात कर रहे हैं, पीपुल टू पीपुल ताल्लुकात की जो बात कर रहे हैं, ये जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात छोड़िए, और सबसे पहले आप जो है अपना जो है सबूत दीजिए कि आप इंडिया के हैं। लिहाजा जो है संघ परिवार भगाओ देश बचाओ का जो है नारे पे हमको काम करना होगा, और ये मुल्क उसी वक्त बचेगा सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो तहरीक चलाने की बुनियाद पर इंडिया बचेगा, वरना ये संघ परिवार मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देगा।